नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्जाम चैनल में। दोस्तों, आज हम ऊर्जा चैप्टर से उन सभी क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ने 2016 से अब तक के सभी एग्जामों में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनंत, स्थित ऊर्जा के योग का 2 गुना। ऑप्शन नंबर सी शून्य। ऑप्शन नंबर डी स्थिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हो तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो उसमें ऑप्शन नंबर स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैसीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10⁶ जूल की खपत होती है। इकाई में ऊर्जा कितनी है? तो एक इकाई बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल होती है। उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 900 गुणा 10⁶ बटे में एक इकाई बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 250 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी किसके साथ वृद्धि होती है? स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती है। जितनी भी ऊंचाई होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पानी ऊंचाई तक भरा रहता है तो कौन सी हो जाएगी? ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में पानी ऊंचाई तक भरा होता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? गतिशील वस्तु हमेशा गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या होती है? तो क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर। उनमें निम्न में से कौन सी राशि समान होगी? तो ऑप्शन नंबर बी समान त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दम्बी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? जब स्प्रिंग को दबाया जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, जब छोड़ा जाता है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके अनुरूप यानी कि किसकी दिशा में के दिशा की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है यदि गति की दिशा में चले, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि के बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर, तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी जल विद्युत में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पटाखों का विस्फोट, बी एक टॉर्च ऑन करना, ऑप्शन नंबर सी एक टॉर्च को ऑफ करना, ऑप्शन नंबर डी एक पेंडुलम को झुलाना। तो आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम को झुलाना। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई के साथ हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? यांत्रिक ऊर्जा हमें गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, n का मान क्या होगा? यदि हम प्रारंभिक वेग 1 मान ले तो उसका 2 गुना 2 हो जाएगा, और जब हम किसी गतिज ऊर्जा में वेग को 2 गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो n का मान हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न, किसी तने हुए रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तने हुए रबड़ में स्थित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, तो ऐसी क्या होती है ऊर्जा? इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो हम यह जब ऊंचाई दे दी तो कौन सी ऊर्जा लगेगी इसमें? गतिज ऊर्जा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा mgh। तो तीनों गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, 40.400, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो उसका रेखीय संवेग कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रारंभिक मान का 16 गुना। नेक्स्ट प्रश्न, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 mv², ऑप्शन नंबर ए। और जो ये दिया है बी ऑप्शन, ये है हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, और जो सी दिया है ये है हमारा संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, और जो ये एम में दिया है ये है हमारा बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलो का सामान उठाता है और उसे भूमि से इतने मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकंड के समान का उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो ऊंचाई के साथ तो तीनों गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 625 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4k। नेक्स्ट प्रश्न,
किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। इसमें कौन सी ऊर्जा स्टोरेज हो जाती है? स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलो भार वाली एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। जब उठाया जा रहा है, लेकिन इसमें पूछा है उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य बताना है। गुरुत्वीय बल तो हमारा नीचे की ओर खींचेगा, यानी कि हमारा जो गतिज ऊर्जा आएगी वो माइनस में आएगी। तो आंसर आ जाएगा इसका, तीनों की गुना कर देंगे जब हम, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, -200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थिर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गोली में वेग होता है तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खींचे हुए धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिर ऊर्जा किसमें बदलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ पे ऊंचाई भी होती है और वेग भी होता है, तो दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m के साथ चली हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v बढ़ाकर v2v तक 2 गुना किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। यदि जी बराबर 9.8 दिया हुआ हो तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 539 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है, तीनों की गुना कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 686 जूल। तीनों की गुना कर लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा पूछी है, यानी कि स्थिर ऊर्जा। लेकिन आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, सभी में पास्कल, न्यूटन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, एक ही ऑप्शन है जो 1500 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। वस्तु का वेग यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, 120 बराबर 1/2 गुणा 15 वी स्क्वायर। तो 15 से इसे 8 बार काटेंगे, 8 की गुना में 2 हो जाएगा 16, 16 पर रूट आ जाएगा तो 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, 4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 8 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 480 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, उसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है उस बंदूक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को कहा जाता है,
दोनों को जोड़ने पर हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा होती है दोनों का योग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, ऑप्शन नंबर बी, तीव्र गति से कार्यरत रेल इंजन, ऑप्शन नंबर सी, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की स्थिर ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ऊर्जा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी? सभी में मात्रक अलग अलग दिए हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमने इस कार्य चैप्टर से जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से हमने आधे क्वेश्चनों को कवर किया है। कल हम पार्ट 2 में इन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।